तो सर जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस देखी और आज से नहीं आप कई सालों से पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, आज तक का कोई ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस जो कि शायद आज तक दिल और जहन में रह गया हो? ऐसे बहुत से किस्से, हर किस्सा तो नहीं बताया जा सकता, बट एक किस्सा ऐसा है जिसने मुझे बताया कि मेडिकल टर्म्स में एक बीमारी होती है जिसका नाम स्लीप एपनिया होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी हो भी सकती है, बट वो केस मेरे पास एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से आया था और उसका पास लाइफ करने के बाद हमें पता चला था कि एक्चुअली उसके साथ वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्यों रिलेटेड। ओके, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या हो रही थी? एक सज्जन थे, वो आईटी में काम करते थे किसी कंपनी में, गुड़गांव में हीरो होंडा चौक। उनका घर था रोहिणी साइड, रोहिणी से आगे एक जगह पड़ती है शाहबाद डेयरी, तो वहाँ से आए थे। वो शाहबाद डेयरी से रोज़ हीरो होंडा चौक अपनी बाइक पे जाया करते। वो काफ़ी हैवी थे, बहुत मोटे थे। उनकी ना एक टेंडेंसी थी कि वो कहीं पे भी बैठे बैठे सो जाते। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि इनकी रात को नींद पूरी नहीं होती या नाइट शिफ्ट होती है उसकी वजह से सो जाते हैं, या हो सकता है कुछ नशा वशा करते हो। मतलब हर किसी के अलग अलग एक थॉट प्रोसेस था कि इनकी नींद का कारण ये हो सकता। एक दिन क्या हुआ कि उनकी कंपनी में कुछ आईटी इशू ऐसा हुआ कि उनकी वेबसाइट बिल्कुल काम नहीं की। वो यूएस बेस्ड कंपनी थी जिसका आउटसोर्सिंग यहाँ पर इंडिया में जैसे कॉल सेंटर से, उसमें वो आईटी हेड थे, पर जाते वो बाइक से, वो कैब से नहीं जाते थे, क्योंकि कैब में क्या होता है कि आपको काफ़ी जगह घूम के जाना पड़ता है। जैसे कॉल सेंटर्स में होता है, कई सारे पिकअप्स होते हैं, तो वो प्रेफर करते थे मैं सीधा जाऊँ। एक दिन उनकी छुट्टी थी और रात को इमरजेंसी में उनको जाना पड़ा। तो रात के 2:30-3 बजे होंगे, सर्दियों के दिन वो जा रहे हैं और जाते हुए सेक्टर 9 आपने सुना होगा द्वारका में, वहाँ पर एक पेड़ है जिसके साथ कई सारी धारणाएं जुड़ी हुई हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत नजर आते हैं। उसी के पास जब वो पहुंचे तो उनको ऐसा लगा जैसे उनको झपकी से आ रही। जैसे अब सोते हुए उठ के आए होंगे तो हो सकता है टायर्ड थे, व्हाटएवर, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उनको लगा झपकी से आ रही। और सेक्टर 9 के जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास ही एक पार्किंग है, तो वहाँ पर एक चाय वाला बैठा हुआ, तो वो वहाँ गए, उन्होंने अपनी बाइक लगाई और चाय ली वहाँ से। तो जब चाय ली उन्होंने तो चाय की चुस्कियाँ लेते रहे और साथ में किसी से फ़ोन बात करते रहे। फ़ोन पे बात करने के बाद, चाय पीने के बाद उन्होंने एक चाय और ली। होता है ना कि छोटे छोटे कप होते हैं, तो 2 कप पी लिया उन्होंने। तो फ़ोन पे जब वो बात कर रहे थे, फ़ोन पे बात करने के बाद चाय ख़त्म की उन्होंने और वो पैसे देने के, तो उन्होंने जाके बोला भैया पैसे। उन्होंने 3 कप के पैसे। तो उनको लगा शायद कोई गलती हुई है, या तो चाय का कप महंगा होगा, उसे कोई सुनने में गलती हुई है। उन्होंने बोला भैया कितने का लगाया? उन्होंने जो भी बताया, कहते 3 कप मांगे उन्होंने, 3 कप के पैसे मांगे। कहते 3 कप कैसे लिए? मैंने 2 कप पिए, ये मैं मान रहा, तीसरा कप कहाँ गया? मैं तो कुछ तीसरा कप तो लिया ही नहीं। तो कहते नहीं भैया आपके साथ लेडीज़ भी थी। कहते भैया मेरे साथ कोई लेडी वेडी नहीं थी, ऐसे ये मतलब मत करो, मैं तो बाइक पे अकेला आया हूँ। कहते नहीं लेडीज़ हैं। तो कहते नहीं है मेरे साथ लेडीज़। कहते मैं तो आधी रात को मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ छुट्टी वाले दिन, मैं लेडीज़ को साथ में लेके जाऊँगा। कहते वो तो खड़ी है सामने, तो सड़क की परली तरफ साइड सामने की तरफ एक लेडी खड़ी थी, बड़े पुराने से जैसे कपड़े होते हैं उसमें थी। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया कि वो लेडी कौन है कौन नहीं है। इन्होंने पहले पैसे दिए और फिर पलट के देखने की कोशिश की। पलट के उनको कोई लेडी दिखी नहीं, पहले दिखी थी, दोबारा नहीं दिखी। इनको समझ में नहीं आया, इनको लगा हो सकता है कि किसी ने मेरे नाम पे चाय पी ली हो, ठंड इतनी है, चलो कोई बात नहीं, कब चाय की तो बात है। ये इन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और चल दिए। अब ये चल पड़े तो अब इनको महसूस हो रहा है मेरी बैक सीट में कोई बैठी है। कभी कभी इनको जैसा होता है ना कि हम पीछे देखने के जो शीशे होते हैं उसमें वो बार बार झांक रहे हैं, और उनका खुद का शरीर इतना बड़ा था कि उनको पीछे अपनी सीट के पीछे दिखता ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने नीचे की तरफ देखने की कोशिश की कि उसके पाँव नज़र आ जाएं, कोई सच में बैठा है या नहीं बैठा। उनको लगा मुझे शायद वहम हो रहा है, शायद चाय वाले की वजह से वहम हो रहा है। तो उन्होंने 1-2 बार बाइक रोकी, पर इस चीज़ का ध्यान रखा उन्होंने क्योंकि रास्ता सारा सुनसान होता, तो रास्ते में हाईवे पड़ता, तो हाईवे के पास जाके उन्होंने रोका। तो रोकने के बाद उन्होंने देखा तो पीछे कोई भी नहीं है, पर महसूस हो रहा कोई है पीछे। जब वो करते करते ऑफिस पहुँचे, ऑफिस आने के बाद कुछ समय उन्होंने अपना टाइम लिया और उसके बाद जो भी आईटी इशू था उन्होंने सॉर्ट आउट किया और सुबह अपना चले गए। तो ऐसा उस दिन होने के बाद ये रेगुलर बेसिस पे उनको लगता था कि जैसे कि कोई उनके साथ बैठा हुआ है। जब वो अकेले होते थे तो उनको लगता था कि वो लड़की दिख रही है। खाना खाने के बाद इनकी आदत थी कि अकेले में सिगरेट पीते थे, तो जब वो अकेले जाते थे तो उनको नजर आती थी, मना करती थी, इनको घबराहट होती थी, डर लगता था ये लड़की है कौन है भाई, ये मुझे नजर आती है पर कभी कभी नजर आती है, जब मैं अकेला होता हूँ तभी नजर आती है, ये है क्या चीज़। इन्होंने अपने घर पे बात की, अपनी वाइफ से बात की, तो पहले तो सबने कहा कि तुम्हारा वहम है भाई, रात को तुम जाते हो सकता है रात को सोते नहीं हो ढंग से,
और हर वक्त तुम्हें नींद चढ़ी रहती है, तुम सोफे पे बैठते हो, सोफे पे सो जाते हो, तो हो सकता है इल्यूजन हो, सपना हो, illusion हो, समथिंग मतलब समथिंग लाइक दैट। पहले सब लोगों ने अवॉइड करने के लिए कहा, तो बंदा अवॉइड कितना कर लेगा, उसे तो दिख रहा है ना। तो इसका मतलब एक इल्यूजन जैसे कि होता है, हाँ लोगों ने बोला वहम है मन का, कुछ हो सकता है ऐसा भी कुछ हो। हाँ, मतलब सबको ऐसा लगा जैसे इनका वहम है, क्योंकि ये जहाँ बैठते हैं वहाँ सो जाते हैं, तो हो सकता है कुछ ख्याल आ जाते हैं, बट ऐसा था नहीं। फिर घर वालों से जब इन्होंने बात की और ये अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की कि मेरे साथ इसमें कुछ हो रहा है, तो होता ना जैसे झाड़ा करवा लो, इसको दिखा लो, उसको दिखा लो। कई जगह पे उन्होंने माथा टेका, कई दरगाह पे गए कि चलो कुछ उतर जाए, उतारा हो जाए। कईयों के कहने पे उन्होंने उतारा भी करवाया, बड़ा कुछ करवाया, बट कुछ हुआ नहीं। अब ऐसे ही किसी को बताते बताते किसी ने हमारा रेफरेंस दे दिया, तो हमारे पास आए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक्चुअली उनको ये जिसने भी रेफरेंस हमारा दिया वो ये सोच के दिया कि कोई शायद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, जैसे कहते हैं हेलुसिनेशन होती है, ऐसा हो गया है, कोई इल्यूजन होता है। इनको कुछ अलग ही स्टोरी दिखनी शुरू हो जाती है, ऐसी कोई लड़की है ही नहीं, और बड़े पुराने किस्म के कपड़े पहनती थी एज पर देम। उन्होंने देखा, मैंने तो देखा। तो जब वो आए तो आने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें बताई, तो तब तक तो हमने पास्ट लाइफ के बारे में सोचा भी नहीं। तब तक तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी साइकोलॉजी कैसी है। मैंने उनको कुछ ड्राइंग्स दी बनाने के लिए, तो ड्राइंग्स उन्होंने ठीक बनाई। फिर मैंने और भी कुछ उनको सवाल पूछे, बड़े नॉर्मल से सवाल थे, मैथमेटिक्स से सवाल हो गए, जैसे कि 7 into 8 कितना होता है, तो ऐसे कुछ सवाल बड़े कॉमन से सवाल। तो वो जैसे 999 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए उनको, क्वेश्चनर दिया ताकि देखें तो सही कि दिमाग ठीक है। तो सब कुछ ठीक आ रहा था, जवाब उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखे थे, कैलकुलेट बिल्कुल ठीक किया हुआ था, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। तो फिर उनको मैंने ड्राइंग्स दी, जैसे कि कोई आप होते हैं ना ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स होती हैं, तो वो दी, तो वो ठीक बनाई उन्होंने। तो जब ये बना लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, तो ये समझ में आ गया कि दिमाग तो ठीक। फिर ऑरा चेक किया। अब ऑरा जब हमने चेक किया तो उसमें दिखा कि इनका ऑरा टूटा हुआ है। अच्छा, ऑरा जब हम देखते हैं तो उसमें हमें ये भी कई बार पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पिरिट तो नहीं है। नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर तो हमारी सोल है ना, वो एक स्पिरिट है, पर अगर एक ही घर में 2 स्पिरिट्स रह रही हैं तो वो नज़र आ जाता है, पता चल जाता है। तो पर उनके ऑरा में ये दिखा टूटा हुआ ऑरा है, और ये नहीं नज़र आया कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पिरिट, तो वो चीज़ भी नहीं हो सकती। फिर जैसे से वो कहें कि मेरे साथ ये होता है, वो होता है, तो एक बार उन्होंने बोल दिया कि ये तो मेरे बगल में बैठी हुई है। अब बगल में बैठी हुई है कहा तो समझ में आ रही थी चीज़ें कि अब पैरानॉर्मल चीज़। तो हमने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इस कमरे में जिसमें आप बैठे हुए, इसी कमरे की पूरे की फ़ोटो लेते हैं और इस पूरे कमरे का हम ऑरा निकालते हैं। जब हमने अपने कमरे का ऑरा निकाला इंक्लूडिंग हिम, तो उनके तो ऑरा में टूटा हुआ ब्रेकेज आया, बट कमरे में हमें इसके ट्रेसेस मिल गए कि हाँ कुछ तो है, कुछ स्पिरिट है। ये ट्रेसेस कैसे मिले? वो ऑरा में आ जाता है, उसके अलग से कलर्स आते हैं। अच्छा, ओके। तो वो ट्रेसेस से पता चल जाता है। तो स्पिरिट का कोई स्पेसिफिक कलर होता है? कलर्स होते हैं, वो आकृति भी बन जाती है, कईयों की आकृतियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो आकृति जब बन रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि कुछ तो है। तो हमने कोशिश की उनसे बात करने। अब देखो, हिप्नोथेरेपी मैंने कहा था ना, एक मेन तना है, उसके कई सारी ब्रांचेस होती हैं, उनमें से एक ब्रांच होती है स्पिरिट रिलीज। अब स्पिरिट रिलीज होता है हिप्नोसिस के थ्रू भी हो सकता है, बट दैट इज़ वेरी डेंजरस। मैंने जहाँ से भी आज तक सीखा है, हर किसी ने बोला था कि उसको अपनी लास्ट ऑप्शन भी मत रखो, क्योंकि एक कोई केस हुआ था, हम जब सीख रहे थे तब हमें हमारे सर ने बताया था कि किसी ने ना पूरे स्टेज पे दिखाया था काफ़ी ऑडियंस को कि स्पिरिट रिलीज़ कैसे की जाती है। तो एक बॉडी में स्पिरिट थी, तो उसे बोल रहे थे बार बार। अच्छा, उसमें ना रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है, आप स्पिरिट से कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करते, तो रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कि यू रिलीज़ दिस बॉडी, रिलीज़ दिस बॉडी, वो नहीं छोड़ रही। तो एक बार उनको गुस्सा आ गया, जो हिप्नोथेरेपिस्ट थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने बोल दिया यू विल हैव टू रिलीज़ दिस बॉडी। तो आगे से स्पिरिट का क्या कहना था, ओके लेट्स लीव टुगेदर।